फिल्म की शुरुआत एक युद्ध से होती है। रोमनों ने उस समय अफ्रीका पर हमला कर दिया था और यह युद्ध कई दिनों से चल रहा था। खास बात यह थी कि अफ्रीका की सेना को जो जनरल नेतृत्व दे रहा था वह एक रोमन व्यक्ति लूसियस था। युद्ध में लूसियस की पत्नी भी उसका पूरा साथ दे रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह रोमनों के हमले में मारी जाती है। रोमनों की संख्या पहले से ही अधिक थी और वे अफ्रीका की सेना पर भारी पड़ रहे थे। फिर भी लूसियस और उसकी पत्नी की हिम्मत ने रोमनों को रोक रखा था। हालांकि अपनी पत्नी के मरने के बाद लूसियस का सारा हौसला टूट गया। वह अपनी पत्नी से बहुत गहरा प्यार करता था और उसकी मौत ने उसे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। उसकी मौत के बाद लूसियस ने भी लड़ना छोड़ दिया और इसी वजह से रोमनों ने जीत हासिल कर ली। रोमनों ने अफ्रीका पर कब्जा कर लिया और अफ्रीकी सेना को लूसियस समेत बंदी बना लिया। सभी बंदियों को रोम ले जाया गया, जहां उस समय दो युवा भाई गेटा और कैराकाला की हुकूमत थी। रोम के पहले बादशाह बहुत ही दयालु और रहमदिल थे, लेकिन जब से इन दोनों भाइयों की सत्ता आई थी वहां के लोग काफी परेशान थे। ये दोनों भाई बहुत क्रूर थे और कैराकाला की तो मानसिक हालत भी सही नहीं थी। खैर, इस युद्ध को जनरल मार्कस की अगुवाई में रोमनों ने जीता था। इस जीत का जश्न मनाने के लिए गेटा ने एक कार्यक्रम रखा जो रोम के लोगों के मनोरंजन के लिए था। यह एक लड़ाई का कार्यक्रम था जहां बंदियों को लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। इस कार्यक्रम में अब दुश्मनों को खतरनाक और खूंखार बंदरों से लड़ाया जाना था। लूसियस समेत कई कैदियों को युद्ध के मैदान में लाया गया। जैसे ही लूसियस उस जगह पहुंचा, उसे अपना बचपन याद आ गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे यह जगह उसके लिए जानी पहचानी हो। उसे याद आया कि जब वह छोटा था उसकी माँ ने कुछ सिपाहियों के साथ उसे इसी जगह से दूर भेजा था। इससे साफ हो गया कि लूसियस का इस जगह से कोई गहरा रिश्ता था। अब वर्तमान में दिखाया जाता है कि युद्ध शुरू हो चुका था। दुश्मन सैनिकों के ऊपर खूंखार बंदरों को छोड़ दिया गया। ये खूंखार बंदर पल भर में हमला करके कई सैनिकों को मार चुके थे। युद्ध का मैदान पूरी तरह खून खराबे से भर गया था। बंदरों का हमला इतना खतरनाक था कि सैनिक अपने आप को बचा भी नहीं पा रहे थे। लूसियस और उसके कुछ साथी शुरुआत में दूर खड़े यह नजारा देख रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी हिम्मत, समझदारी और बहादुरी दिखाते हुए आगे बढ़कर बंदरों का सामना किया। उन्होंने पीछे से हमला करके बंदरों को काबू में लिया और आखिरकार उन्हें मारने में कामयाब हो गए। इसी बीच रोम के पूर्व जनरल मैकलिन लूसियस को बड़ी ध्यान से लड़ते हुए देख रहे थे। जब यह खेल खत्म हुआ तो जनरल मैकलिन ने लूसियस को अपने पास बुलाया। वह लूसियस की तारीफ करते हुए बोले, मैंने तुम्हारी ताकत और बहादुरी देखी है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए लड़ो और मेरे ग्लैडिएटर बन जाओ। इसके बदले में मैं तुम्हें एक शानदार जिंदगी दूंगा, वरना तुम जानते हो कि यहाँ कैदियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। हालांकि जनरल मैकलिन की बात बुरी नहीं थी, लेकिन यह सुनकर लूसियस हंसने लगा। जनरल मैकलिन लूसियस को सवालिया नजरों से देख रहे थे। तभी लूसियस ने कहा, मैं यहाँ किसी और मकसद से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ जनरल मार्कस की मौत के लिए आया हूँ। मुझे उसका सिर चाहिए क्योंकि उसने मेरी पत्नी को मारा है। यह सुनकर जनरल मैकलिन ने कहा, तुम्हारा काम अब मेरा है। तुम्हें मार्कस का कटा हुआ सिर मिलेगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इसके बाद सीन कट होता है और हमें जनरल मार्कस को उनकी पत्नी लुसिला के साथ दिखाया जाता है। लुसिला रोम की शहजादी थी। पहले रोम उसके पिता का था। उनके पिता के मरने के बाद यह पूरा साम्राज्य लुसिला के पति को सौंप दिया गया, लेकिन एक युद्ध में उनके पति की मौत हो गई। इसके बाद लुसिला की शादी जनरल मार्कस से कर दी गई। यहाँ जनरल मार्कस लुसिला से बात कर रहे थे और कह रहे थे, इस हुकूमत के असली हकदार गेटा और कैराकाला नहीं है, इसीलिए मैंने बगावत का प्लान बनाया है। कुछ ही दिनों में मैं गेटा और कैराकाला के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई छेड़ने वाला हूँ। सीन दोबारा कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लूसियस को फिर से एक प्रोफेशनल फाइटर यानी एक ग्लैडिएटर से लड़ने के लिए बुलाया गया है। ये लड़ाई भी रोम के राजा यानी गेटा और कैराकाला के मनोरंजन के लिए रखी गई थी। इस बार जो ग्लैडिएटर लूसियस के मुकाबले में आया था वह कई सालों से चैंपियन था और आज तक कोई उसे हरा नहीं पाया था। इसी वजह से वह लूसियस पर भी भारी पड़ रहा था, लेकिन लूसियस ने हार नहीं मानी। पहले उसने अपनी रक्षा के लिए लड़ाई की और फिर सामने वाले ग्लैडिएटर की कमजोरी को समझते हुए उसके हाथों को पकड़कर उसे काबू में कर लिया। लूसियस ने उसी ग्लैडिएटर के चाकू से उसे वार करके मार दिया। यह वह पल था जब सब लोग हैरानी से खड़े रह गए। लूसियस ने अब तक के सबसे अनुभवी ग्लैडिएटर को हरा दिया था। गेटा भी लूसियस से प्रभावित होकर उसकी तारीफ करने लगा। गेटा की तारीफ के जवाब में लूसियस ने उसे एक कविता सुनाई। ये वही कविता थी जो बचपन में उसकी माँ ने उसे सुनाई थी। ये कविता रोमन भाषा में थी। इसे सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। इसी बीच जनरल मैकलिन भी वहां आ गए और लूसियस को जेल ले गए। जेल में उन्होंने लूसियस से सवाल किया, तुम कहां से हो? तुम पैदा कहां हुए थे? क्योंकि अब उस कविता को सुनने के बाद उन्हें भी शक होने लगा था कि लूसियस कहीं लुसिला का बेटा तो नहीं। लेकिन जनरल मैकलिन ने 100 बार पूछने पर भी लूसियस ने इस बात का सीधा जवाब नहीं दिया। सीन कट होता है और अब हमें जनरल मार्कस को दिखाया जाता है जो अपनी बगावत की तैयारियां कर रहे थे। इस समय रोम के कई सीनेटर, जासूस और खास लोग जनरल मार्कस का साथ देने के लिए तैयार थे। इसकी वजह यह थी कि वे बादशाह
गेटा की ज्यादतियों से परेशान हो चुके थे। जनरल मार्कस ने इन सबको बताया कि उन्होंने एक खास सेना तैयार की है जिसमें लगभग 5000 सैनिक हैं। इसी सेना के जरिए वह महल पर हमला करेंगे। अगला दिन आता है और हम देखते हैं कि गेटा ने एक और ग्लैडिएटर मुकाबला रखा है। इस बार यह लड़ाई लूसियस और उसके साथियों के लिए थी। इस बार का ग्लैडिएटर एक राइनोसोरस गैंडा था जिसे एक रोमन सैनिक नियंत्रित कर रहा था। लड़ाई का नियम यह था कि अगर कोई कैदी राइनोसोरस के हमले से बच भी जाए तो रोमन सैनिक उसे कोड़ों से मार डालता। ये मुकाबला इतना खतरनाक था कि यहाँ से किसी कैदी का जिंदा बच निकलना लगभग नामुमकिन था। लड़ाई शुरू होती है। सबसे पहले लूसियस के कुछ साथी कैदियों को राइनोसोरस के सामने लाया जाता है। राइनोसोरस अपनी एक ही टक्कर से उन्हें मार देता है। अब लूसियस की बारी आती है। लूसियस बहुत समझदार था। वह राइनोसोरस के पहले हमले से साइड में हटकर अपनी जान बचा लेता है। दूसरी बार जब राइनोसोरस उसके करीब आता है तो लूसियस जमीन से मिट्टी उठाकर हवा में फेंकता है जिससे राइनोसोरस को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। फिर लूसियस दीवार की ओर मुड़ता है। जैसे ही राइनोसोरस उसे देखकर उस पर हमला करता है लूसियस एक बार फिर तेजी से साइड हट जाता है। इसी दौरान राइनोसोरस का सींग दीवार में फंस जाता है और वह वहां फंस कर रह जाता है। अब क्योंकि लूसियस राइनोसोरस से बच चुका था इसलिए राइनोसोरस के ऊपर बैठे सैनिक ने लूसियस से लड़ने के लिए नीचे उतरने का फैसला किया। यह सैनिक पहले वाले ग्लैडिएटर से भी ज्यादा ताकतवर और अनुभवी था। उसकी चालें इतनी तेज और जटिल थीं कि लूसियस को समझ ही नहीं आ रही थी। लूसियस ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन वह सामने वाले ग्लैडिएटर पर कोई भी हमला करने में नाकाम रहा। इससे पहले कि लूसियस कोई चाल चलता उस ग्लैडिएटर ने उस पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा दिया। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। वह ग्लैडिएटर लूसियस को मारने वाला था लेकिन तभी गेटा ने इशारा करके लड़ाई रुकवा दी। गेटा ने लूसियस को एक और मौका देने का फैसला किया क्योंकि उसे लूसियस का हुनर और ताकत पसंद आई थी। गेटा ने लूसियस को मौका देते हुए वही कविता पढ़ी जो पिछली लड़ाई जीतने के बाद लूसियस ने सुनाई थी। गेटा के मुंह से यह कविता सुनते ही लुसिला को पुरानी बातें याद आने लगी। ये कविता उसे जानी पहचानी लग रही थी लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने यह कविता कहाँ सुनी थी। लुसिला अपने कमरे में जाकर इसी सोच में उलझी रही। वह पुरानी यादों को टटोलने की कोशिश करती रही और फिर उसे आखिरकार याद आ ही गया। जब उसके पति की मौत हो गई थी और वह लूसियस यानी अपने बेटे को सैनिकों के साथ सुरक्षित भेज रही थी तब उसने अपने बेटे को यह कविता सुनाई थी। यह एहसास लुसिला को झकझोर कर रख देता है। ये देखकर लुसिला समझ गई कि लूसियस कोई और नहीं बल्कि उसका असली बेटा है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि आखिर क्यों लुसिला ने लूसियस को अपने से दूर भेज दिया था। जब लूसियस के पिता एक जंग में मारे थे तब लूसियस की उम्र बहुत छोटी थी और कानून के अनुसार अगला सम्राट लूसियस ही बनने वाला था। लेकिन उसकी छोटी उम्र की वजह से किसी भी शख्स के लिए उसे मारकर सिंहासन पर बैठना आसान हो सकता था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए लुसिला ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने लूसियस को दूर भेज दिया ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। लुसिला अब और देर तक यह तख्त और हुकूमत किसी और के पास नहीं देख सकती थी। उसने तय किया कि वह आज रात ही जाकर सारी सच्चाई लूसियस को बता देगी। जब वह जेल में पहुंची तो उसने पहले लूसियस से माफी मांगी क्योंकि उसने अपने बेटे को बहुत दूर भेज दिया था। यही कारण था कि वह अब तक अपने बेटे को पहचान नहीं पाई थी। इसके बाद लुसिला ने लूसियस से कहा, मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करना चाहती थी लेकिन उस वक्त मेरी मजबूरी थी। तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम्हारी जान के दुश्मन बहुत लोग बन गए थे और इन लोगों से तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हें बहुत दूर भेज दिया। तुम मेरे असली बेटे हो और इस जगह के असली वारिस और हुक्मरान हो। लुसिला तो और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन लूसियस गुस्से में था। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था और क्या उसे परेशान कर रहा था, इसलिए उसने लुसिला को डांट कर वहां से भेज दिया। अब सीन कटकर अगले दिन का समय दिखाया गया जहां लूसियस को फिर से एक और जंग में भाग लेना था। ये लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ये लड़ाई एक जहाज पर हो रही थी जो एक ऐसे पानी में था जिसमें खुले और भूखे शार्क छोड़े गए थे। अगर लूसियस हार जाता तो उसे उस पानी में फेंक दिया जाता और अगर वह लड़ाई के दौरान अपना बैलेंस खोकर पानी में गिर जाता तो शार्क उसे मार डालती। लेकिन लूसियस बहादुरी से लड़ता है और अपने सामने वाले ग्लैडिएटर को मारकर एक तीर उठाता है और जनरल मार्कस की तरफ फेंकता है। उसने यह वार इसलिए किया क्योंकि जनरल मार्कस ने उसकी बीवी को मारा था। लूसियस यहाँ सिर्फ जनरल मार्कस को मारने के लिए आया था। लूसियस का निशाना चूक गया और तीर गेटा की कुर्सी पर लगा। किसी को चोट नहीं आई लेकिन जनरल मार्कस अपनी सिक्योरिटी के चलते तुरंत उठकर अपने कमरे में चले गए। फिर लुसिला उनके पास आई और उन्होंने जनरल मार्कस को सबसे बड़ी खबर दी कि उनका बेटा यानी लूसियस वापस आ गया है। वह इस जगह का और तख्त का असली हकदार है। यह सुनकर जनरल मार्कस को बड़ा झटका लगा क्योंकि वह खुद यहाँ हुकूमत करने के सपने देख रहे थे। खैर, देखने को मिला कि इनकी बातें चुपके से एक सैनिक ने सुन ली और फिर उसने यह खबर जनरल मैकलिन को दी जो यहाँ के पुराने जनरल थे और जिन्होंने लूसियस को शुरू में अपना ग्लैडिएटर बनने का ऑफर भी किया था। अब ये जनरल और स्पाई जिन्हें खबर मिली थी कि लूसियस यानी
लुसिला का बेटा वापस आ चुका है। उन्होंने यह खबर जाकर यहाँ के बादशाह यानी गैटा और कैराकाला को दे दी। इसका मतलब था कि उन्होंने जनरल मार्कस को धोखा दे दिया था और सारी बातें बादशाह को बता दी। पहली खबर थी कि जनरल मार्कस बगावत करने वाला है और आपसे जंग करने वाला है इस तख्त के लिए। दूसरी खबर थी कि लुसिला का बेटा वापस आ चुका है जो अब उनसे यह तख्त छीन लेगा। ये सुनकर गैटा और कैराकाला को गुस्सा आ गया और गैटा ने तुरंत लुसिला और जनरल मार्कस को बंदी बना लिया, यानी उन्हें कैद करवा लिया। सीन कट होकर हम जेल में लूसियस को देखते हैं, जहां एक सैनिक उसके पास बैठा हुआ था। ये सैनिक उसे यहाँ की पुरानी कहानियां बता रहा था, यहाँ के पुराने ग्लैडिएटर्स और पुराने हुक्मरानों की कहानियां, जिसमें उसके पिता मैक्सिमस का नाम भी था। लूसियस इस सैनिक के जरिए अपने पिता के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है और यह सैनिक उसे उस जगह पर ले जाता है जहां पर उसके पिता का आर्मर और तलवारें रखी हुई थीं। इन चीजों को देखकर लूसियस को अपने बचपन के फ्लैशबैक्स याद आते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि लुसिला झूठ नहीं बोल रही, वह सच में मैक्सिमस और लुसिला का बेटा है। खैर, अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि बादशाह गैटा ने फिर से एक और जंग रखी, वही फाइटिंग प्रोग्राम जो वह रोज इंटरटेनमेंट के लिए आयोजित करते थे। इस बार उसने लड़ने के लिए बुलाया है अपने नए कैदी को, जो और कोई नहीं बल्कि जनरल मार्कस है। जनरल मार्कस एक बहुत ही पुराने ग्लैडिएटर थे, एक बहुत ही पुराने फाइटर, जिनके सामने किसी का भी टिक पाना नामुमकिन था। उनके सामने जितने भी ग्लैडिएटर भेजे जाते थे, जनरल मार्कस बड़े आराम से उनका मुकाबला करके उन्हें हराने में कामयाब हो जाते थे। इसके बाद लूसियस को भी गैटा के कहने पर बुलाया जाता है। अब जनरल मार्कस और लूसियस के बीच लड़ाई हो रही थी। लूसियस का मकसद था जनरल मार्कस को मारकर अपनी पत्नी का बदला लेना, लेकिन लड़ते हुए जनरल मार्कस ने अपनी तलवार नीचे गिरा दी और लूसियस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। वह यह कहते हुए लूसियस से कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम यहाँ के अगले सच्चे हुक्मरान हो। यह देखकर गैटा ने दूर से उठते हुए लूसियस को हुक्म दिया कि वह जनरल मार्कस को मार डाले, लेकिन लूसियस ने इस वक्त जनरल मार्कस को मारना ठीक नहीं समझा, क्योंकि उसका सामने वाला इस वक्त मुकाबला नहीं कर रहा था, बल्कि वह तलवार फेंक कर नीचे बैठा हुआ था। गैटा ने जब देखा कि लूसियस ने उसकी बात नहीं मानी और जनरल मार्कस को नहीं मारा, तो उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वे जनरल मार्कस को मार डालें। फिर सभी सैनिकों ने तीर मारकर उसकी जान ले ली। यह देखकर लूसियस को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे जनरल मार्कस की मौत का दुख तो हुआ, लेकिन लूसियस ने इस मौत को सियासत के तौर पर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने पूरी जनता से चिल्लाकर कहा, देखो ये बादशाह ने क्या किया, यहाँ के सबसे महान जनरल को मरवा दिया, जो सालों तक तुम्हारे लिए और तुम्हारे बादशाह के लिए लड़ा। अगर इतने महान इंसान की जान की कोई कीमत नहीं, तो तुम लोग समझ सकते हो कि इस बादशाह के लिए तुम्हारी जान की कीमत क्या होगी। एक दिन वह तुम सबको भी खत्म करवा देंगे। यह सुनकर जनता गुस्से में आ गई और वह गैटा के खिलाफ हो गई। देखते ही देखते यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि लोग रातों रात सड़कों पर आ गए धरने देने के लिए और गैटा को हुकूमत से हटाने के लिए। इस दौरान जब शहर में दंगे और फसाद हो रहे थे, जनरल मैकलिन ने अंदर से एक और साजिश रची। वह बादशाह गैटा के भाई कैराकाला से मिला और उसे बताया कि गैटा कभी भी उसे बादशाह नहीं बनने देगा, वह हमेशा रोम पर अपनी हुकूमत बनाए रखेगा। कैराकाला, जो मानसिक तौर पर थोड़ा कमजोर था, जनरल मैकलिन की बातों में आ गया और उसने गुस्से में आकर गैटा पर हमला कर दिया। उसने गैटा का सिर तलवार से काटकर उसे मार डाला। इस सारी स्थिति से अनजान लुसिला इस वक्त लूसियस से मिलने के लिए जेल में आई थी। उसके हाथ में एक अंगूठी थी जो बादशाह की अंगूठी थी और यह अंगूठी असली तख्त नशीन को मिलनी थी। वह अंगूठी लूसियस को दे देती है और कहती है, अब इस तख्त का हकदार तुम हो। यह देखकर लूसियस कुछ नहीं कहता और चुपचाप वह अंगूठी ले लेता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा पछतावा था। उसने अपनी माँ लूसिला का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ करना माँ, मैं जनरल मार्कस को तो नहीं बचा पाया, लेकिन अब मैं आपको बचा लूंगा, मैं आपको खोना नहीं चाहता। यह कहकर उसने अपनी माँ लूसिला को गले से लगा लिया और दोनों के बीच की सारी नाराजगी खत्म हो गई। अगले दिन बादशाह कैराकाला अपनी हुकूमत का ऐलान कर रहा था और सबको बता रहा था कि गैटा मर चुका है और अब वह खुद यानी कैराकाला नया बादशाह बन चुका है। इससे पहले कि लोग इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया देते, जनरल मैकलिन गेटा का सिर लेकर वहां पहुंच जाता है और सबको बताता है कि गेटा का कत्ल कैराकाला ने किया था। बादशाह को मारने की सजा के रूप में कैराकाला को जेल में डाल दिया जाता है। ये सब जनरल मैकलिन की साजिश थी, लेकिन कैराकाला कुछ भी समझ नहीं पाता। अंत में जनरल मैकलिन ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया। यहाँ उनकी हुकूमत आ चुकी थी, लेकिन पीछे से लूसियस ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। लूसियस ने वह अंगूठी जो उसकी माँ ने दी थी एक सिपाही को दी और उसे एक खास जगह भेजा। उसने सिपाही से कहा कि वहां उसे जनरल डोरिस मिलेंगे
लेंगे और उन्हें यह अंगूठी देकर कहना कि रोम के बादशाह लूसियस ने उनकी मदद मांगी है। यह सुनकर सिपाही समझ गया कि लूसियस कोई और नहीं बल्कि लूसिला का बेटा था। उसने लूसियस का आदेश माना और जनरल डोरिस से मदद लेने के लिए निकल पड़ा। इसी बीच जनरल मैकलिन ने ताकत के नशे में लूसियस को एक नई ग्लेडिएटर गेम के लिए बुलाया, क्योंकि लूसियस ने जनरल मैकलिन के ग्लेडिएटर बनने से मना किया था। अब जनरल मैकलिन उससे बदला लेने का इरादा रखता था। जब यह संदेश लूसियस तक पहुंचा तो वह गुस्से से पागल हो गया, लेकिन उसने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। लूसियस ने पहले ही जेल की चाबी सिपाही से ले ली थी और मौका पाकर वह जेल तोड़कर बाहर आ गया। उसने सिपाहियों पर हमला किया और भाग खड़ा हुआ, क्योंकि उसे जनरल डोरिस की फौज के साथ मिलकर रोम पर हमला करना था। अपनी हुकूमत और हक लेने के लिए लूसियस ने ज्यादा देर नहीं लगाई और यह खबर जनरल मैकलिन तक भी पहुंच गई कि जनरल डोरिस अपनी पूरी फौज के साथ हमला करने के लिए आ रही हैं। यह देखकर जनरल मैकलिन को अपने सेट किए गए प्रोग्राम से हटना पड़ा और जंग के लिए तैयार होना पड़ा। कुछ देर बाद हमें एक जंग का माहौल दिखाया गया, जहाँ दोनों फौजें आमने सामने थीं। एक तरफ रोमन फौज थी जिनका नेतृत्व जनरल मैकलिन कर रहे थे और दूसरी तरफ लूसियस और जनरल डोरिस की फौज थी। हालांकि लूसियस और जनरल डोरिस की फौज कम थी, लेकिन इनकी बहादुरी और जुर्रत बहुत ज्यादा थी। दोनों फौजें आपस में लड़ने लगी। अब जहां दोनों फौजें लड़ रही थीं, वहीं पर जनरल मैकलिन और लूसियस भी आमने सामने आ गए। लूसियस ने उनसे कहा, मैं रोम को तुम जैसे लोगों से बचाने के लिए लड़ रहा हूँ। ये सुनते ही इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई बहुत ही भयानक थी। कभी लूसियस तो कभी जनरल मैकलिन एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तलवारबाजी करते हुए ये लोग पानी में भी उतर आए, लेकिन अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी। लड़ाई करते करते एक ऐसा पल आया जब जनरल मैकलिन लूसियस पर भारी पड़ गए और उन्होंने लूसियस को पानी में गिरा दिया। लूसियस हार मानने ही वाला था, लेकिन तभी उसके कानों में उसकी मां की आवाजें गूंजी, जिसे जनरल मैकलिन ने अपने आदमियों के जरिए मरवा दिया था। हिम्मत करके लूसियस उठा और इस बार उसने मैकलिन पर हमला किया और उसे मार डाला। उसे मारते ही जीत उसकी हो चुकी थी। अपनी जीत के बाद लूसियस ने अपनी पूरी आवाम से कहा, मेरे डैड यानी मैक्सिमस का ख्वाब था कि रोम एक ऐसा मुल्क बने जहां सभी के लिए अमन हो, लेकिन बदकिस्मती से किसी हुक्मरान ने उनके सपने को पूरा नहीं होने दिया। लेकिन मैं उनके इस सपने को हकीकत में बदलूंगा। ये कहते हुए लोग उसकी तालियां बजाने लगे और यह दिखाने लगे कि अब वे लूसियस को अपना हुक्मरान, अपना बादशाह मान चुके हैं। आखिरकार लूसियस को उसका असली हक मिल गया और कहानी यहीं खत्म होती है।